मुस्तफ़ा का जिक्र है, मीरा एक छोटे से घर में रहती थी जहां उसके बहन भाई और उसके वालिदैन भी रहते थे। मीरा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो थोड़ी समझदार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अक्लमंद भी थी। आपी, मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ? नहीं गुड़िया, अभी बहुत शाम हो गई है, इसलिए तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। आपी जाने दो ना, और वैसे भी एरिक और रमेल भी तो मेरे साथ जाएंगे, हम सब बाहर खेलेंगे। जी जी आपी, हमें जाने दें, हम सब खेल के वापस आ जाएंगे। देखो बच्चों, बाहर वाकई में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया और इस वक्त मैं नहीं इजाज़त दे सकती तुम लोगों को कि तुम लोग बाहर जाओ। पर मैंने मामा पापा से पूछा था, वो कह रहे थे कि तुम सब लोग खेल सकते हो। खेल सकते हो, लेकिन घर के अंदर ही। अभी मुझे थोड़ा सा काम भी करना है और साथ साथ पढ़ना भी है, तो जब तक मामा पापा घर नहीं आ जाते तब तक तुम लोग घर में ही खेलोगे। ठीक है, हमें तो तुम्हारा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, जाहिर की बात है, तुम हम सब में से बड़ी जो, इसलिए मामा पापा जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो तुम्हें हमारे सर पर छोड़ जाते हैं। खैर, हम लोग घर में ही खेल लेते हैं, इसमें क्या है। देखो रमेल, अगर तुम लोग बाहर चले जाओ, कहीं घूम जाओ, तो फिर मैं मामा पापा को क्या जवाब दूंगी? कहाँ से लाऊंगी तुम जैसे बहन भाई? इतने अजीज तो हो तुम लोग मुझे। और जब शादी करके अपने घर चली जाओगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ, फिर तो हम जब मर्जी जहाँ मर्जी जा सकते हैं, खेल सकते हैं। बिल्कुल, फिर हमें कोई भी मना करने वाला नहीं होगा। अच्छा बस करो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बातें बनानी आती हैं। शादी तो मेरी हो नहीं रही है, लेकिन हाँ कुछ और मैंने ज़रूर सोचा है। लेकिन जब शाम को मामा पापा आएंगे तो फिर मैंने सोचा है आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। क्या सोचा है? हमारे बारे में कुछ सोचा है? हाँ, आप ही मुझे भी बताइए ना। नहीं मेरे बहन भाइयों, कुछ ऐसा सोचा है। देखो, हमारे माँ बाप सुबह से शाम काम करते रहते हैं और वो दोनों हैं, और हम यहाँ 4, कमाने वाले 2 और खाने वाले 4 हैं। लेकिन मैंने सोचा है, अच्छा शाम को बताऊँगी ना, खाने के वक्त बताऊँगी जब मामा पापा भी आ जाएंगे। कुछ अनोखा ही सोचा होगा। चलो भाई ना बताओ, शाम को पता लग ही जाना है। मामा पापा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। कैसी बात बेटा? बोलो मेरी बेटी, कौन सी बात करनी है तुमने? पता नहीं मामा पापा आपने ने कौन सी बात करनी है, सुबह भी कह रही थी कि एक राज की बात है। दरअसल पापा, मैं सोच रही थी कि आगे पढ़ने के लिए क्यों ना मैं शहर चली जाऊँ। लेकिन बेटी, तुम अकेली शहर कैसे जाओगी? और वैसे भी यहाँ भी इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, तो तुम क्यों ना वहाँ से अपनी आगे पढ़ाई स्टार्ट कर लो। हाँ बिल्कुल, अकेली तुम वहाँ कैसे जाओगे, और हम लोगों का क्या होगा? आपी, आप हमें छोड़ के चली जाएंगी? अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हैं, कह रही हैं पढ़ने जा रही हूँ। लेकिन फिर भी वहाँ हम भी नहीं होंगे, आप ये अकेली सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? बाबा, मैं मैनेज कर लूँगी। वैसे भी आप लोग अकेले सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। मैं वहाँ जाऊँगी, साथ ही कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लूँगी और फिर इस तरह सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन तुम आज तक कभी अकेली कहीं गई नहीं हो, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगी। माँ प्लीज़ ऐसे तो मत कहिए। अब मैंने दिल पे पत्थर रख के अगर ये फैसला कर ही लिया है कि आप लोगों से दूर रहना, तो अब आप तो ऐसे ना करें। अकेले तो मैं भी नहीं इजाज़त दूंगा जाने की, लेकिन पता नहीं तुमने ये खुद कैसे सोच लिया है कि तुम अकेली वहाँ शहर में रह लोगी। बाबा प्लीज मान जाइए ना। बेटा, अगर मैं मान भी जाऊँ तो तुम्हारी माँ ने तो मानना नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और पता नहीं तुम्हारे बाबा कैसे तुम्हें मना नहीं कर रहे। मैं इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अपनी बेटी पर मुकम्मल भरोसा है। और वैसे भी वो साथ वाले हमसाए जो हैं, उनकी भी बेटी बाहर गई हुई है। वहाँ कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल भी हैं, वहाँ रह सकते हैं। लेकिन मेरी जान, तुम अकेली कभी गई नहीं हो बाहर, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। हाँ जी, सबकी जान है ये, लेकिन हम लोग इसके बगैर अकेले कैसे रहेंगे? माँ, कुछ ही अरसे की तो बात है, और वैसे भी फिर मैंने वापस आ ही जाना है ना, सिर्फ 2 साल लगने हैं। अच्छा ठीक है, देख लो जैसे तुम्हारे बाबा कहते हैं। चलो ठीक है, मतलब कि अब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। हाँ, हम जब मर्जी बाहर जा सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों की अपडेट्स लेती रहूंगी, और वैसे भी मामा पापा घर पे होंगे, तो तुम लोगों ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, और साथ ही मामा पापा का भी। ठीक है, हम समझदार हैं, हमें सब कुछ पता है, हम रख लेंगे ख्याल। मीरा के बाप उसको स्टेशन तक छोड़ने के लिए गए। बाबा, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप रजामंद हो गए, वरना मुझे लग रहा था कि बाकी सब तो मान जाएंगे और आप नहीं मानेंगे। मानना क्यों नहीं था, मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहा का शहर जाकर एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया और वो पढ़ने लगी। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है ये जो नई स्टूडेंट है ये बहुत ही होनहार और ज़हीन है, इसलिए आप सब ने मिलकर इसका ख्याल रखना है और इसको जिस भी नोट्स की ज़रूरत है वो आप लोगों ने इसको प्रोवाइड करने हैं। इस तरह
मीरा को शहर में बहुत अच्छे उस्ताद भी मिले और उस्ताद के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले। एडमिशन होने के कुछ ही दिन बाद उसको एक कंपनी की तरफ से ऑफर भी आई, क्योंकि वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद थी, इसलिए उसको ऑफिस में कंप्यूटर की जॉब मिली, जो कि उसने बखूबी अच्छे तरीके से सरअंजाम दी। शुक्र है मुझे जॉब मिल गई है, क्योंकि शहर में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मामा पापा को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन ये है कि अब थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे, रेंट वगैरह भी दे लिया करूँगी, खाने पीने का भी बंदोबस्त हो गया और मामा पापा को भी थोड़ा बहुत खर्चा बचवा दिया करूँगी। लेकिन ये है कि शुक्र है कि मुझे जॉब मिल गई। 2 साल की मेहनत के बाद मीरा जब वापस अपने गांव पहुंची तो उसके माँ बाप और उसके बहन भाई उसका इस्तकबाल करने के लिए स्टेशन तक आए और वो सब लोग बहुत खुश थे। फाइनली मेरी बेटी घर पर आ ही गई। हम सबको तुम्हारा बेसब्री से इंतजार था। बिल्कुल, मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। शुक्र है तुम वापस आई, सुबह से इंतजार कर रहे थे कब गाड़ी पहुंचेगी और फाइनली तुम अब आ गई हो। जी आप ही, और हमने मामा पापा का बहुत सारा ख्याल रखा है और अपना भी। हमने आपको बहुत मिस किया। बिल्कुल, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मीरा के खानदान को उस पर बहुत फख्र था। मैंने भी आप सबको बहुत ज़्यादा याद किया और बहुत ही ज़्यादा मिस किया, लेकिन जो वक्त था वो गुजर गया और फाइनली मेरा सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है और मैं अच्छे नंबरों से पास भी हो गई हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वापस चली जाती हूँ और अब क्यों ना गांव के लोगों की थोड़ी मदद की जाए, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारा जाए। बहुत अच्छी बात है बेटा। जी मेरी जान, चलो अब घर में चलते हैं, हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया हुआ है और वो खाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। और इस तरह मीरा ने अपने घर वालों का नाम रोशन किया।